हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.6। ठीक है, तो 8.6 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले साइंटिस्ट एक बार हम इसके अंदर जान लेते हैं कि इसके अंदर हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अपने पास जैसे हमने पहले एपी के अंदर एन टर्म्स का सम किया था, उसी प्रकार साइंटिस्ट इसके अंदर हम जीपी की एन टर्म्स का सम करने वाले हैं। तो साइंटिस्ट देखिए एक बार हम उसके फॉर्मूले को रिव्यू कर लेते हैं एक बार कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कैसे यूज होता है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। साइंटिस्ट देखिए जैसे हमने एपी के अंदर जो सम किया था एन टर्म्स का, उसके अंदर ओनली एक ही फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर हमें जीपी की एन टर्म्स दे रखी है, उसके अंदर अपने पास वो डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर कि उस जीपी का जो रेशियो है वो क्या है। उसके अकॉर्डिंग इसका जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, वो अपने पास यहाँ पे इसके लिए 3 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे साइंटिस्ट। अगर अपने पास ये जो रेशियो है, जो जीपी के अंदर जो टर्म्स का जो बीच में रेशियो बन रहा है वो लेस देन 1 है, अगर अपना जो रेशियो है वो लेस देन 1 है, तो उस टाइम अपने पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा ए इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे r क्या है, रेशो है, n नंबर ऑफ टर्म्स है जिसका हमें सम करना है, और ये है अपना फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो इसके लिए साइंटिस्ट अगर अपने पास रेशो है वो 1 से लेस है, तो अपने पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगर अपना जो रेशो है, जीपी का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए साइंटिस्ट अपने पास जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। साइंटिस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 1 - r की पावर n था, यहाँ पे r की पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ 1 - r था तो यहाँ r-1 हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, बिल्कुल दोनों सेम फॉर्मूले हैं। यहाँ पे r की पावर r लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला है, अगर r ग्रेटर देन 1 है, रेशियो 1 से बड़ा है, तो अपने पास ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट थर्ड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला ऐसे है कि साइंटिस्ट अगर अपना जो रेशियो है वो इक्वल टू 1 होता है, अगर अपना जो जीपी है, जीपी के अंदर जो टर्म्स का रेशियो दे रखा है वो 1 दे रखा है, जीपी में टर्म्स का रेशियो 1 देने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट सारी टर्म्स सेम है, तभी तो उसका रेशियो सेम आएगा, 1 आएगा, है ना। तो साइंटिस्ट अगर रेशियो 1 है तो उसका जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास एन ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ए इंटू, यानी कि ए अपने फर्स्ट टर्म कितनी है, एन इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि सारी टर्म सेम है तो उसके लिए डायरेक्ट एन इंटू ए फॉर्मूला होता है। ठीक है साइंटिस्ट, ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 8.6 का फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे हम। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट बोल रखा है, इसने बोल रखा है 13970 अपने को एक जीपी दे रखी है, इसका हमें सम करना है 20 टर्म्स तक। ठीक है, 20 टर्म्स तक इसका सम करेंगे। तो साइंटिस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अपने को सम करना है एन टर्म्स ऑफ जीपी का। इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो जीपी दे रखी है साइंटिस्ट वो है 13927। ठीक है, अप टू 20 टर्म्स, 20 टर्म्स हमें साइंटिस्ट यहाँ पे 20 टर्म्स तक इसका सम करना है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपना जो ए है, जीपी का जो ए फर्स्ट टर्म वो इसने ए 1 दे रखी है, और इसका जो रेशो है साइंटिस्ट, रेशो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, 3/1 करेंगे तो आपको पता है 3 ही आएगा। तो इसका देखिए साइंटिस्ट ये जो रेशो है वो 3 दे रखा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर इसने दे रखा है 20 टर्म्स, हमें 20 टर्म्स तक इसका वो सम करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने पास कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो आर की वैल्यू 3 है, आर ग्रेटर देन 1 है, रेशो है वो 1 से बड़ा है, तो इसके लिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइंटिस्ट। अगर रेशो है वो 1 से बड़ा होता है तो ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा, वो अपने पास ये फॉर्मूला हो जाएगा यूज, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू आर की पावर n, आर क्या है वैल्यू साइंटिस्ट, आर की वैल्यू है रेशो 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20 टर्म्स तक हमें सम करना है, तो 3 की पावर 20। ठीक है, -1 अपॉन
r-1 यानी कि 3-1। यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी हो जाएगा साइंटिस्ट। 1 × 1 करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ देखिए 3 की पावर 20 - 1, 3 की पावर 20 - 1 अपॉन 2 - 1 करेंगे, सॉरी 3 - 1 करेंगे 2 हो जाएगा। तो अपना साइंटिस्ट ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 20 को सोल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसका जो अपना सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी आ जाएगा 3 की पावर 20 - 1 अपॉन 2। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट सेकंड पार्ट करेंगे इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर इसने जीपी दे रखी है एक 0.9, 0.09, 0.009, ठीक है, अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स। अगर साइंटिस्ट आप इसके अंदर 0.9, 0.009 से कंफ्यूज होते हो तो हम इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे। ये जो 0.9 है इसको हम लिख सकते हैं 9/10, 0.09 है इसको हम लिख सकते हैं 9/100, और इसको हम लिख सकते हैं 9/1000। ठीक है, अप टू 100 टर्म्स तक इसका सम करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपने पास जो ए क्या है, फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है 9/10, और इसका रेशो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, रेशो हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। यहाँ पे 9/100 करेंगे, 9/100 को डिवाइड करेंगे 9/10 से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास रेशो बचेगा साइंटिस्ट 1/10। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है साइंटिस्ट, नंबर ऑफ टर्म्स इसने दे रखी है 100 टर्म्स। साइंटिस्ट यहाँ देखिए ये जो रेशो की वैल्यू है वो आई है 1/10। इसका मतलब इसने जो रेशो है वो साइंटिस्ट अपना लेस देन 1 है। रेशो की वैल्यू जब अपने पास लेस देन 1 होती है तो उस टाइम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो अपने पास लगता है a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। यह फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ जीपी हो जाएगा अपने पास a × a की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट 9/10, 9/10 इंटू के अंदर 1 - r की पावर n। रेशियो की वैल्यू है साइंटिस्ट 1/10, 1/10 इसकी पावर हो जाएगी n, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 100। ठीक है, इसके अपॉन में करेंगे 1 - r, 1 - r 1/10 हो जाएगा। साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं एक बार। सम ऑफ 100 टर्म्स अपने पास आ जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ से देखिए ये अपने पास 9/10 है, इंटू में 1 - 1/10 इसको लिख लेंगे साइंटिस्ट हम 0.1। ठीक है, इसकी पावर 100 दे रखी है, इसकी पावर 100 लिख लेंगे। और इसके अपोन में देखिए साइंटिस्ट टोटल अपोन में क्या वैल्यू है, यहाँ पे 10 एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 10 × 1 करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस के अंदर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए साइंटिस्ट 10 - 1 करेंगे तो आपको पता है 9 आएगा, 9/10 है, ऊपर भी 9/10 है, तो आपको पता है इस टोटल वैल्यू से ये टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अपने पास ओनली रिजल्ट बचेगा 1 - 0.1 की पावर 100। अपने पास सम ऑफ 100 टर्म्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए साइंटिस्ट थर्ड पार्ट देखिए इसका। इसके थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट अपने को एक सीरीज दे रखी है जिसका हमें सम करना है √3 + 3 + 3√3। ठीक है, प्लस अप टू 10 टर्म्स। साइंटिस्ट अपने को एक सीरीज दे रखी है जीपी के अंदर, इसका हमें सम करना है 10 टर्म्स तक। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास जो ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म वो अपने पास √3 है। रेशो क्या हो जाएगा, रेशियो अपना हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे 3/√3 करेंगे तो अपने पास रेशियो की वैल्यू आएगी √3। ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है साइंटिस्ट, नंबर ऑफ टर्म्स अपने हैं 10 टर्म्स, इसका हमें सम करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो रेशो है, रेशो इज इक्वल टू दे रखा है √3। √3 की वैल्यू साइंटिस्ट होती है लगभग हम देखें तो 1.7 होती है। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.7। तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि जो रेशियो की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है।
तो अपने पास यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, वो अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो सम ऑफ 10 टर्म्स देखेंगे साइंटिस्ट, इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ 10 टर्म्स अपने पास हो जाएगा a इंटू ए की वैल्यू अपने पास √3 है, √3 इंटू रेशियो की वैल्यू यहाँ पे √3 है, √3 की पावर n इसकी हो जाएगी 10 माइनस वन अपॉन √3 माइनस वन करेंगे, √3 माइनस वन कर लेंगे। साइंटिस्ट इसको थोड़ा आगे सोल्व करें तो कर सकते हैं। इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए √3 इंटू साइंटिस्ट √3 की पावर 10 दे रखी है, आपको पता है 3 का रूट दे रखा है, इसका मतलब है 1/2, ठीक है। 3 की पावर 1/2 दे रखी है और फिर उसकी टोटल पावर 10 दे रखी है, तो इसका मतलब 3 की पावर 5 हो जाएगी। 3 की पावर 5 करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो अपने पास आएगा 243, ठीक है। अपने पास आ जाएगा 243, √3 की पावर 10 करने के बाद 243 आएगा, -1 करेंगे, -1 अपॉन में साइंटिस्ट √3 माइनस वन दे रखा है, √3 माइनस वन। और इसका अब हम यहाँ पे साइंटिस्ट कर लेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं तो √3 माइनस वन है, तो यहाँ पे हम √3 प्लस वन से मल्टीप्लाई और √3 प्लस वन से ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसका हमने आगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर लिया। अब आगे देखिए अपने पास क्या टर्म है, यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स इसका हो जाएगा √3 इंटू 243 माइनस वन करेंगे साइंटिस्ट 242 हो जाएगा ये, और इंटू के अंदर √3 प्लस वन बचेगा, इंटू के अंदर √3 प्लस वन बचेगा, ठीक है। अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ देखिए √3 माइनस वन इंटू √3 प्लस वन, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो होता है साइंटिस्ट अपने पास a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट ये क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए इस √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, √3 इंटू √3 करेंगे, 242 को एकदम यहाँ पे लिख लेते हैं, 242 को √3 इंटू √3 करेंगे, इंटू के अंदर ये हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस के अंदर √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, अपोन में अपने पास बचेगा 3 माइनस 1 करने के बाद 2, ठीक है। 242 को 2 से डिवाइड करेंगे, अपने पास ये साइंटिस्ट कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 121 पे अपने पास रिजल्ट आएगा 121 इंटू 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट। अब इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट आगे, फर्स्ट क्वेश्चन का साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट दे रखा है इसने आगे। फोर्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को एक वैल्यू दे रखी है, जिप्पी दे रखी है अपने को, इस प्रकार दे रखी है कि 1/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 की क्यूब, ये दे रखी है, ठीक है। और इसके प्लस के अंदर हमें एक अलग वैल्यू दे रखी है आगे, वो फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, 1/5 की पावर 4, 5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 5 प्लस 1/5 की पावर 6, ठीक है। ये टर्म्स दे रखी है और इसने बोला है अप टू 7 टर्म्स तक, 7 टर्म्स तक हम इसको सोल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट इसके अंदर टोटल 7 टर्म है, जैसे कि 3 टर्म यहाँ आ गई, 3 टर्म यहाँ आ गई, 6 टर्म हो गई और इसके आगे प्लस 1 टर्म तक और सोल्व करना है, ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसने साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट के अंदर जो टोटल वैल्यू दे रखी है, इस ब्रैकेट को कंप्लीट इसने 1 टर्म मानना है। यहाँ पे कंप्लीट इसने 2 ही टर्म दे रखी है, 2 ब्रैकेट दे रखे है ना, ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू कंप्लीट ये है, एक वैल्यू कंप्लीट ये है। इस प्रकार हमें यहाँ पे 7 टाइप्स के अलग अलग ब्रैकेट बनानी है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए आप सॉरी ये जो यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 3 है। साइंटिस्ट हर एक ब्रैकेट के अंदर 1/5 की पावर तो आपको कुछ मिलेगी, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, 5 की पावर 7, अपोन में तो 5 की पावर आपको बढ़ती हुई मिलेगी। लेकिन ऊपर क्या इसके 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही मिलेगा। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए 7 टर्म है, टोटल 7 टर्म्स है इस प्रकार। तो हर एक टर्म में से साइंटिस्ट हम यहाँ पे 1/5 ऊपर जो 1 दे रखा ना वो वाली टर्म हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं। यहाँ से साइंटिस्ट 1/5 निकाल लेंगे इस टर्म में से,
क्योंकि सारी टर्म एक दूसरे के इन प्लस के अंदर दे रखे, तो हम किसी टर्म में से कोई भी टर्म निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 1/5 ले लिया, प्लस के अंदर यहाँ से 1/5 की पावर 4 ले लेंगे, 1/5 की पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, प्लस में इसके आगे आने वाली जो टर्म है उसमें क्या होगा साइंटिस्ट, 1/5 की पावर 7 मिलेगा। ठीक है, 1/5 की पावर 7 मिलेगा साइंटिस्ट। ये हमने 1 वाली टर्म एक साइड कर ली, प्लस के ये साइंटिस्ट अपने को करना है अप टू 7 टर्म्स तक करना ना, अप टू 7 टर्म्स तक, ये 7 टर्म्स तक हो जाएगी। अब प्लस के अंदर साइंटिस्ट यहाँ देखिए, अब हम टू वाली टर्म्स ले लेंगे। 2/5 की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, 2/5 की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है ये टर्म्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्लस के अंदर यहाँ 2/5 की पावर 5 है, 2/5 की पावर 5 है। प्लस के अंदर यहाँ आगे वाली कौन सी मिलेगी, आगे वाली अपने को मिलेगी 2/5 की पावर 8 मिलेगी। ठीक है, 2/5 की पावर 8 मिलेगी, प्लस अप टू 7 टर्म्स तक। इसको भी हमें 7 टर्म्स तक सोल्व करना है। और अब प्लस के अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे 3 वाली टर्म्स ले लेते हैं। 3 वाली टर्म्स लेंगे साइंटिस्ट, 3/5 की पावर 3 है, 3/5 की पावर 3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ साइंटिस्ट 3/5 की पावर 6 है, 3/5 की पावर 6 हो जाएगी। प्लस में इससे जो आगे वाली ये जो यहाँ पे ब्रैकेट बनेगी साइंटिस्ट, इसके अंदर आपको मिलेगा 3 की पावर 3/5 की पावर 9 मिलेगी। ठीक है, इसका भी हमें अप टू 7 टर्म्स तक करना है सोल्व। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है 1/5 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7 प्लस अप टू 7 टर्म्स। ठीक है, प्लस के अंदर साइंटिस्ट ये देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं कुछ साइंटिस्ट। इसमें से हम 2/5 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊपर तो सभी में 2 है, 2 + 2 ऊपर तो सभी में 2 है, तो ऊपर तो 2 कॉमन निकल जाएगा। अपोन में साइंटिस्ट देखिए 5 की पावर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे से 5 कॉमन निकल जाएगा, 2 तो कॉमन निकल जाएगा साइंटिस्ट। ये भी अपने पास 1 बचेगा, 5 की पावर 2 है, इसमें से एक 5 बाहर निकल गया, तो अपने पास बचेगा 5, 1/5 बचेगा। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ भी 1 बचेगा, क्योंकि 2 बाहर कॉमन निकल गया, और 5 की पावर यहाँ पे 4 बचेगी। यहाँ से साइंटिस्ट 2 बाहर कॉमन निकल गया, यहाँ 1/5 की पावर 8 में से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 5 की पावर 7 बचेगी साइंटिस्ट। ठीक है, प्लस अप टू 7 टर्म्स तक इसने बोल रखा है अपने को, ये सम करना है। और प्लस के अंदर साइंटिस्ट ये वाली टर्म देखिए, इसके अंदर से हम यहाँ पे 3/5 की पावर 2 कॉमन निकालेंगे, 3/5 की पावर 2 कॉमन निकाल लेंगे। 3/5 की पावर 2 कॉमन निकलने के बाद साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए ऊपर से तो 3 कॉमन निकल गया, ऊपर तो सभी टर्म्स के अंदर 1 आएगा, 1/5 की पावर 3 है, इसमें से 5 की पावर 2 कॉमन निकल गया, यहाँ 5 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ तो 1 बचेगा, अपॉन 5 की पावर 6 में से 5 की पावर 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 बचेगी। प्लस के अंदर यहाँ फिर 5 की पावर 9 में से 5 की पावर 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 5 की पावर 7 बचेगा, प्लस अप टू 7 टर्म्स तक अपने को सम करना है। ठीक है, अब साइंटिस्ट ये देखिए 1/5 की पावर 1 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7 प्लस अप टू 7 टर्म्स, ये टर्म्स है ना साइंटिस्ट, ये सभी के अंदर है, यहाँ भी है, यहाँ भी ये सेम टर्म है, और यहाँ भी ये सेम टर्म है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, ये टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, 1/5 प्लस में 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 7, ठीक है, प्लस अप टू 7 टर्म्स तक सम, 7 टर्म्स तक का सम। ये साइंटिस्ट हमने कॉमन ले ली टर्म्स, तो अंदर अपने पास क्या टर्म बचेगी, इस टोटल टर्म में से देखिए ये टर्म तो हमने कॉमन ले ली, इंटू के अंदर यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस के अंदर यहाँ से साइंटिस्ट ये टर्म कॉमन निकल गई, तो अपने पास बचेगा 2/5, यहाँ अपने पास 2/5 बचेगा, प्लस के अंदर यहाँ से साइंटिस्ट ये टोटल टर्म्स कॉमन ली हमने थर्ड पार्ट में से, तो यहाँ अपने पास बचेगा 3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2 का मतलब 3/5 की पावर 2 3/35 कर लेंगे, ठीक है 25 कर लेंगे। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब हम इसका सम करेंगे अपने पास यहाँ पे, अब यहाँ पे अपने पास ये जो टर्म बनी है वो जीपी की टर्म में बनेगी, तो इसके अंदर साइंटिस्ट अब हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो ए है जीपी के फर्स्ट टर्म वो इसने 1/5 दे रखी है, एंड इसका जो कॉमन रेशियो है साइंटिस्ट वो हम करेंगे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे,
1/5 को 1/5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1/5 बचेगा साइंटिस्ट, ठीक है। इसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो 1/5 हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी है वो इसने दे रखी है 7 टर्म्स। तो इसका हम सम करेंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट ये देखिए रेशियो है वो 1 दे रखा है, यानी कि 1 से लेस है। 1 को किसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1 से लेस आएगा इसका रेशियो। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो r है साइंटिस्ट वो लेस देन 1 है। अगर रेशियो लेस देन 1 होता है तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये इसके अंदर फॉर्मूला यूज करें, पुट करेंगे वैल्यू। तो इस पार्ट के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे साइंटिस्ट। a की वैल्यू अपने पास 1/5 है। 1/5 इंटू के अंदर 1 माइनस आर की पावर n, रेशियो इसने दे रखा है 1/5 की पावर 3 और इसकी पावर करेंगे n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 टर्म्स तक इसका सम करना है। ये रिजल्ट हो जाएगा साइंटिस्ट। अपॉन में बचेगा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/5 की पावर 3, ये हो जाएगा। और इनटू के अंदर साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे ये टर्म्स दे रखी है। ये तो हमने इसका टर्म सम किया है और इनटू के अंदर अपने पास ये टर्म्स दे रखी है। तो यहाँ क्या करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे है एक बार हम ऐसे कर लेते हैं 25 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर साइंटिस्ट अपने पास देखिए 25 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे तो अपने पास 25 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ अपने पास 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 2 10, यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 3 हो जाएगा। एक बार ऐसे कर लेते हैं। अब इसको साइंटिस्ट आगे नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे नोट कीजिए इसको। यहाँ पे हम टर्म नोट करते हैं साइंटिस्ट, एक बार सेम टर्म नोट करते हैं। कौन सी टर्म आई है अपने पास निकल के अपने पास ये टर्म आई थी साइंटिस्ट, इसको सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर करेंगे साइंटिस्ट 1/5 इंटू के अंदर ये 1/1 है साइंटिस्ट, माइनस के अंदर 1/5 की पावर 3 है और उस टोटल की पावर साइंटिस्ट यहाँ पे 7 दे रखी है। तो यहाँ पे 1 की पावर 7 करेंगे तो 1 आएगा। 1 अपॉन यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी साइंटिस्ट, पावर की पावर दे रखी है तो हम यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 7 करेंगे तो 5 की पावर यहाँ पे बन जाएगी 21, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एलसीएम ले लेंगे हम। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 5 25, 25 इंटू 5 करेंगे तो 125। 125 को 1 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा। 125 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 125 ही हो जाएगा और प्लस के अंदर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये टर्म आ जाएगी साइंटिस्ट। इंटू के अंदर 25 प्लस 10 करेंगे 35, 35 प्लस 3 करेंगे 38, ये हो जाएगा 38/25। ये इंटू के अंदर है साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट आप ये देखिए इस टर्म से हम इस टोटल को डिवाइड कर रहे हैं, इस टर्म से डिवाइड हो रहा है ना ये। तो 1/5 इंटू यहाँ साइंटिस्ट देखिए 5 की पावर 21, ये एलसीएम ले लेते हैं। 5 की पावर 21 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 21 माइनस 1, ये रिजल्ट हो जाएगा। इंटू के अंदर यहाँ अपने पास है 38/25, ठीक है। और इस टोटल वैल्यू के अपोन में ये है साइंटिस्ट, अपोन में है तो यहाँ पे इंटू का सिंबल लगा के रकम पलट देते हैं। ये 125 है तो ये ऊपर चला जाएगा, 125 ऊपर चला जाएगा। अपोन में यहाँ पे बचेगा 125 प्लस 1 करेंगे 126 हो जाएगा, ठीक है। और साइंटिस्ट ये देखिए अब 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे और इस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये टर्म बचेगी अब। और साइंटिस्ट इन दोनों को हम फिर कैंसिल करते हैं। और एक बार थोड़ा सा ऊपर देखिए साइंटिस्ट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल था ना ये, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का सिंबल हो जाएगा तो ये 125 माइनस 1 करेंगे तो 124 आएगा, 124 आएगा, 124 आ जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अब इन दोनों को हम 2 पे कट करेंगे। इसको 2 पे कट करेंगे तो 19 हो जाएगा और इसको 2 पे कट करेंगे तो 62 हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 19.62, 19.62 इंटू के अंदर अपने पास ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे तो हमने एलसीएम ले लिया, अगर बिना एलसीएम लिए लिखेंगे तो अपने पास यहाँ पे सेम रिजल्ट आएगा 1 माइनस 1/5 की पावर 21। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन।